पढ़े लिखे लोगों से मेरा भरोसा उठ चुका है। आम लोग, गरीब और अशिक्षित लोगों पर ही मेरा भरोसा है। डॉक्टर अंबेडकर। कब और क्यों कहा था, लिए चलता हूँ आपको स्टोरी। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। लिए चलता हूँ 28 सितंबर 1952 नरे पार्क मुंबई 5 संगठनों की एक संयुक्त सभा थी। संगठन का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मजदूर संघ, महार जाति पंचायत, समता सैनिक दल। 5 संस्थाओं की एक संयुक्त सभा थी और इस सभा का मुख्य आकर्षण डॉक्टर अंबेडकर का आगमन और उनका भाषण था। उनके भाषण के पहले उपशाम ने सम्मेलन का उद्देश्य बताया, जो कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सेक्रेटरी ट्रेजरर थे। उन्होंने कहा, उपशाम साहब ने कहा कि आज कई दिनों के बाद डॉक्टर अंबेडकर जनता के बीच आए हैं। इससे पूर्व ही वे सबसे मिलना चाहते थे, लेकिन बारिश के कारण उन्हें रुकना पड़ा। आज 5 संस्थाओं की ओर से यह सार्वजनिक सम्मेलन किया जा रहा है, लेकिन ये 5 संस्थाएं वैसे अलग अलग नहीं हैं, एक ही पेड़ की 5 शाखाओं की तरह है। इन शाखाओं का लक्ष्य एक ही है, उसका तना एक ही है और उसी तने से उन्हें जीने का बल मिलता है। अस्पृश्य आंदोलन के विविध उद्देश्यों के लिए ये संस्थाएं निकली हैं, लेकिन उन सब का आधार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही हैं। इस भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, भाइयों और भाइयों, आजकल कई लोगों का मन राजनीति में रमा हुआ है, लेकिन मेरा मन राजनीति में नहीं रमता। मेरा पूरा ध्यान मेरे द्वारा शुरू किए गए इमारत फंड पर लगा हुआ है। मुंबई में कई तरह की इमारतें हैं। ब्राह्मण जातियों की इमारत हैं, क्षत्रियों की इमारतें हैं, मराठों की इमारतें हैं। इतना ही नहीं, कुनबियों अर्थात कुर्मियों ने भी अपनी इमारत बनवा लिया है। उसी प्रकार अस्पृश्य समाज का भी एक हॉल या जातिगृह मुंबई में होना चाहिए, यह मेरी पुरानी इच्छा है। 1938 में 1938 में इस काम के लिए मैंने मुंबई में इमारत फंड की स्थापना की। इस काम की जिम्मेदारी लेकर आज 10-15 साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद इस काम को मूर्त रूप प्राप्त नहीं हुआ है, ये काम पूरा नहीं हुआ है। मैंने तय किया है कि कम से कम अब तो यह काम पूरा हो ही जाना चाहिए। इस काम के पूरे होने से पहले अब कोई भी काम मैं अपने हाथ में नहीं लेने वाला हूँ। आज इस मद में मेरे पास जो रकम है वह इस प्रकार है। पहले की बची 40,000 रुपये हीरक महोत्सव के लिए मुंबई में लोगों द्वारा इकट्ठा किए गए और बचे हुए 18,000 रुपये, 60,000 रुपये इकट्ठा करने की बात थी, लेकिन 18,000 रुपये ही बचे। इसमें बाहर गांव के 1,000 रुपये हैं। मुंबई के बाहर वाले लोगों द्वारा इमारत फंड में भेजे गए 4,000 रुपये और बिना ब्याज के मिले 32,000 रुपये, जो डॉक्टर अंबेडकर ने जनता, जो उनका अखबार था, उसके फंड से बिना ब्याज के दिया था। बाकी रकम आप सबको जुटानी पड़ेगी। इस काम के लिए कर्ज लेने का मेरा ख्याल था, लेकिन अब मैंने वह ख्याल छोड़ दिया है, क्योंकि अगर कर्ज लेते हैं तो 10-12% ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज के नाम पर इतनी रकम लेने का मेरा ख्याल नहीं। आप सब लोग अगर चाहें तो बिना कर्ज के ही इस काम को हम पूरा कर पाएंगे। मुंबई में चौल कमेटियां नियुक्त कर मुंबई के बाहर कुछ गांव की या तहसीलों की कमेटियां बनाकर आपको यह काम करना होगा। इस बारे में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 1 तारीख के बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ और शायद कई दिनों तक मैं नहीं लौटूंगा।
मैं यहाँ नहीं हूँ तो काम रुकना नहीं चाहिए। मेरे होते हुए जिस तेज़ी से यह काम चल रहा है उससे अधिक तेज़ी से मेरे बाद यह काम चलते रहना चाहिए। आपके काम की रिपोर्ट मुझे दिल्ली में मिलते रहनी चाहिए और रिपोर्ट मुझे संतोष देने वाली होनी चाहिए। यहाँ जिन संस्थाओं के सहयोग से यह सम्मेलन किया जा रहा है वे सब इस काम को अपना समझकर अपने अपने विभाग में काम में उनको लग जाना चाहिए। आगे कहते हैं कि आज दशहरा है। दशहरे को सोने का दिन कहते हैं। सोने मतलब सोने वाला नहीं, गोल्ड, सोने का दिन कहते हैं। हालांकि सोना न आपके पास है न मेरे पास। आज का यह मौका बस सोने जैसा है, सिर्फ ओकेजन है गोल्ड की तरह। यहाँ से निकलने से पूर्व आप सब इमारत फंड इकट्ठा करने के लिए सोने जैसी प्रतिज्ञा करें, दृढ़ प्रतिज्ञा करें। आपकी प्रतिज्ञा की अगर कसौटी पर कसा जाए तो उसे 100% निकलना ही होगा। मेरी जनता गरीब है, आगे कहते हैं, मेरी जनता गरीब है लेकिन उन सब पर मेरा विश्वास है। मुझे यकीन है गरीब होने के बावजूद मेरी भावनाओं को आवाज़ दिए बगैर उनसे रहा नहीं जाएगा। हालांकि पढ़े लिखे लोगों से इस अवसर पर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। गरीब जनता द्वारा दिए गए पैसे का हिसाब वे पक्का रखें। 1 पैसा का भी घोटाला न हो वे ख्याल रखें। सार्वजनिक पैसे का हिसाब ढंग से रखकर जनता को वह समय समय पर दिखाना, इससे जैसा पवित्र कार्य और कोई नहीं। इसी प्रकार के पैसों का गलत इस्तेमाल करने जैसा नीच काम कोई और नहीं। अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों से मेरा विश्वास उठ चुका है। इमारत फंड का सारा हिसाब मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग रसीद लेकर गए थे, पैसा कुछ जमा कराया, रसीद नहीं जमा कराया, तो इसीलिए गुस्से में कह रहे हैं कि इमारत फंड का सारा हिसाब मुझे मिलना चाहिए। आम लोगों पर, गरीब और अशिक्षित लोगों पर ही मुझे भरोसा है। मैं जब तक मुंबई में हूँ तब तक लोग मेरे बंगले पर पैसे लाकर दे सकते हैं। मेरे दिल्ली जाने के बाद श्री उपशाम, सचिव शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मुंबई को पैसे दें। फिलहाल वे मेरे बंगले पर पैसे लेने का काम करते हैं। मेरे दिल्ली जाने के बाद उनका ऑफिस भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस रहेगा। ये दिलचस्प है ना, एक एक पैसा इंतज़ाम कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से उत्कृष्ट ईमानदारी की अपेक्षा डॉक्टर अंबेडकर रख रहे थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में, निजी जीवन में भी खुद ही ईमानदार थे। इसीलिए तुलना वो सोने के साथ कर रहे थे, खड़े सोने की तरह। इसलिए उनकी जो पूरी, देखिए, अंबेडकर को सिर्फ आप मानिए नहीं, जानिए भी, और जो उनका जीवन शैली है उनको भी स्वीकार कीजिए कि वो एक एक पैसे का हिसाब कर रहे थे। क्यों? संस्थाएं बनाने के लिए, हॉल बनाने के लिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। सब्सक्राइब करना और ब्लू बटन दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जय भीम।